हाय एवरीबॉडी, उम्मीद है आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साकिब इकबाल डिजिटल और आज जो है मैं आपको एक ऐसी जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा जिसके ज़रिए आप उसी एप्लीकेशन के ज़रिए ऐसे प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं जो कि आपके डेली लाइफ के बहुत सारे टास्क ऑटोमेट कर देगा। और उन प्रॉम्प्ट्स की वजह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी जो है वो सेव हो जाएगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। आपको इस वीडियो को देखने के लिए किसी भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। मुझे सिर्फ आपकी अटेंशन चाहिए होगी, आपकी प्रैक्टिस चाहिए होगी जो कि आपने इस वीडियो के फ़ौरन बात करनी है। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होंगे ताकि मैं आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकूं। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि हम करने के वाले हैं। मैं सबसे पहले मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मैं आपको वो प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा। अगर आप इस प्रॉम्प्ट को लिखना सीखना चाहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ। प्लेलिस्ट में आपको मास्टर क्लास मिल जाएगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। वहाँ पर आपको सारा सिखा दिया गया है कि कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, रोल कैसे डिफाइन होता है, टास्क कैसे असाइन होता है, इंस्ट्रक्शंस कैसे डिफाइंड होती हैं और टिल क्लोजिंग तक। वह पूरी प्लेलिस्ट देखें। एक घंटे घंटे की तकरीबन 10 वीडियोस होंगी, घंटे से भी कम की हैं। तो उसकी मदद से आप प्रॉम्प्ट लिखना सीख लेंगे। उसके बाद ये प्रॉम्प्ट मैं दे दूंगा जेमिनी को, उसे कोड लिखवाऊंगा। वो कोड मैं गूगल क्लैप के ऊपर रन करूँगा। कोई एरर आता है उसे रिमूव करेंगे। अगर एरर बिल्कुल ठीक वो एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक रन करती है तो हम उस एप्लीकेशन को हगिंग फेस के ऊपर जाके डिप्लॉय कर देंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉम्प्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट मैंने डिफाइन किया कि मैं साकिब इकबाल हूँ। मैं एक सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हूँ और वर्क करता हूँ किसी डिज़ाइन एजेंसी में। मेरा 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है और मैं बहुत सारे डेली का टास्क करता हूँ जो कि रेपुटेशन में है और उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रोल की बात करें तो तुम एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो और आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो है उसकी वर्किंग एक्सपीरियंस है टॉप फर्म्स के साथ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई के साथ। टास्क की बात करें तो तुमने मुझे एक ऐसी एप्लीकेशन के लिए कोड देना है जहाँ पर यूज़र आए, वर्कफ्लो में चले जाते हैं वर्कफ्लो एप्लीकेशन का, जहाँ पर यूज़र आए छोटा सा टेक्स्ट लिखें और तुम उसके लिए प्रॉम्प्ट जो है वो मुझे लिख दो यूज़र को। उसके बाद होगा क्या बेसिकली कि आउटपुट जो है वो टेक्स्ट बॉक्स में आनी चाहिए और वो उसके साथ एक कॉपी का ऑप्शन होना चाहिए जहाँ से यूज़र उसको कॉपी करके बाद में इस्तेमाल कर सके। साथ साथ मुझे एक प्रोग्रेस बार भी देखनी है ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा आउटपुट कितनी देर में आएगी, कितनी वैल्यू प्रोग्रेस में चली गई है। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो हम गूगल क्लैप के ऊपर इसका रन करेंगे। मुझे सिर्फ एक फाइल ऑफ कोड चाहिए जिसको मैं कॉपी करूँ, रन करूँ, पेस्ट करके रन करूँ, डन करूँ। उसके बाद ये ओपन एक एपीआई का जो है मॉडल है जो तुमने ग्रो के ऊपर इस्तेमाल करना है। ग्रो का और इस मॉडल का मैं आपको आने वाले टाइम में मैं आपको बताता हूँ। एपीआई की अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, एपीआई की का मैं आपको बताता हूँ। ग्रेडियो जो है उसका वो यूज़र इंटरफेस के लिए इस्तेमाल करना है। ग्रेडियो इज़ अ सर्विस बेसिकली। उसके बाद तुमने जो मॉडल इस्तेमाल करना है उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद गूगल एपीआई के ऊपर, गूगल क्लैप के ऊपर अगर तुमने कोई एपीआई की चाहिए तो तुम इस नाम से उसको एक्सेस कर सकते हो। गोल क्या है मेरा? बेसिकली गोल मेरा ये है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, उनको प्रॉम्प्ट लिखने में आसानी हो और उनके डेली टास्क जो ऑटोमेट हो जाएं। फॉर्मेट मुझे सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड चाहिए, एक ब्लॉक ऑफ कोड चाहिए। रेफरेंसेस मेरे पास नहीं है तो ये ज़ीरो शॉप प्रॉम्प्टिंग होगी। क्लोजिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें किसी भी किस्म का कोई भी सवाल दरकार है, मेरी तरफ से जवाब दरकार है, तो मुझे तुम बिला झिझक पूछ सकते हो। अगर नहीं तो रिप्लाई करो येस से और सीधा कोड दो ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, प्रॉम्प्ट में। मेक श्योर यू फॉलो एवरीथिंग एंड राइट फॉर यू बिफोर गिविंग टू आउटपुट। इफ़ इट्स ईजी गो स्टेप बाय स्टेप एंड गिव मी फाइनल आउटपुट। ठीक हो गया। मैं यहाँ से इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँगा और जेमिनी पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगा। जेमिनी का मेरे पास मैं इस्तेमाल करूँगा 2.5 प्रो। ठीक है, तो इसको आप फ्री वाले में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील बाय द वे। उतनी देर में मैं चला जाऊँगा ग्रोक के ऊपर। आपने ग्रोक के ऊपर जाना है, grok.com के ऊपर। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। GROQ.com के ऊपर आना है, अपने अकाउंट बनाना है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट बिल्डिंग के क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन होना चाहिए। आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। एक है प्ले ग्राउंड, दूसरा एपीआई कीज़। मैंने एपीआई कीज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने क्लिक कर देना और यहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन का जो है वो नाम पेश कर देना। ओके, सो मैं उतनी देर में आपको ये बताता चलूँ कि ग्रोक क्या है। ग्रोक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर टॉप के जो एआई मॉडल्स हैं वो होस्टेड हैं। ठीक है, आपको नहीं भी एआई मॉडल्स को उनके
जो है कंपनीज़ के थ्रू एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही आपको उनको डाउनलोड करके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप उन्हें डायरेक्ट ग्रोक एपीआई की के थ्रू जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सबमिट का बटन आया, पहले रिकैप्चा आया था, आपको प्रूव करना पड़ा कि आप एक इंसान है। उसके बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने एक एपीआई की आ गई। अब एपीआई की के ऊपर बात कर लेते हैं। एपीआई की क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आप इसी तरह समझ लें कि जिस तरह आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ पर आपका एक रोल नंबर होता है। जब आप किसी इम्तिहान में बैठते हैं, पेपर देते हैं, ऊपर अपना रोल नंबर लिख देते हैं। या कभी आप फीस जमा करवाने जाते हैं तो रोल नंबर लिख देते हैं। वो रोल नंबर आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये कॉल किस स्टूडेंट की तरफ से आ रही है और इस बंदे ने पेपर दे दिया, ये फीस जमा करवा दी है। ठीक हो गया। तो एपीआई की भी कुछ इस तरह का जो है वो इस तरह का काम करती है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि एपीआई की आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपके जो फ्री रिसोर्सेज हैं वो आपके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे और बिलिंग की तरफ चले जाएंगे। दूसरा, आपने कभी भी कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए एक नई एपीआई की इस्तेमाल करना बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तीसरी लास्ट चीज़, चौथी चीज़ कह लें, तीसरी कह लें, यहाँ पर अगर आपने इसको कॉपी ना किया तो ये गायब हो जाएगी, दोबारा विजिबल नहीं होगी, आपको नहीं बनानी पड़ेगी। हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डन दबा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। उसने कहा कि जी ठीक है, मुझे आपकी बिल्कुल बात समझ आ गई है, ठीक है। तो मैं अब कहाँ पे जाऊँगा? मैं गूगल कोलैब के ऊपर जाऊँगा। तो कोलैब में सिंगल एल आता है, कोलैब.गूगल के ऊपर आऊँगा। जहाँ पर आके न्यू नोटबुक के ऊपर क्लिक करूँगा। आप सिंपल अपने जीमेल के थ्रू इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ 2-3 चीज़ें जो हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये कि आपने यहाँ पर नोटबुक जब ओपन होगी तो यहाँ पर आपने उसका नाम जो है चेंज कर देना है, ताकि आपको पता हो कि आप किस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने एपीआई की जो है बेसिकली उसकी जो ये देखें, मेरे पास ये ग्रोक एपीआई की जो है ये पहले से मौजूद है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं उसका सेम नाम कॉपी करूँगा जो मैंने वहाँ पर लिखा हुआ था, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड न्यू सीक्रेट करूँगा, यहाँ उसका नाम और यहाँ उसकी वैल्यू पेस्ट कर दूँगा जो मैंने अभी कॉपी की हुई है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसकी एक्सेस दे दूँगा इसको। उसके बाद मैं यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर मुझे कॉपी करना है इसे और यहाँ पर इसे रन कर देना है। अच्छा, रन मैं अभी नहीं कर सकता, उसके पहले मुझे यहाँ पर इसको कनेक्ट करना पड़ेगा फ्री रैम और स्टोरेज के साथ, सर्वर्स के साथ, बेसिकली गूगल क्लाउड के साथ। तो जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मुझे फ्री रैम और फ्री स्टोरेज मिल जाएगी, जैसे आपको यहाँ पर विजिबल है। 12.7 GB रैम है और डिस्क भी मुझे मिल गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे अपने यहाँ पर मुझे इस सीक्रेट का नाम जो है वो लिख देना है और यहाँ पर मुझे इसको रन करूँगा तो यहाँ पर मुझसे वो ग्रांट एक्सेस करेगा। मैं इसको ग्रांट कर दूँगा तो यहाँ पर ये बटन जो ऑटोमेटिकली टॉगल हो जाएगा, मुझकी वैल्यू दिखा देगा कि ये वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मेरी जो एपीआई की है वो एक्सेसिबल है। कोड्स के थ्रू भी हो सकता है, वरना आप यहाँ पे भी ओपन इसको टॉगल कर देते फिर भी काम चल जाता, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जेमिनी पे जाना है, इसको यहाँ पर कॉपी करना है कोड को और न्यू पे आके पेस्ट करना है और मुझे इसको रन कर देना है। रन करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका अगर आपके पास कोई ऐसी लाइब्रेरी है जो ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो उसको इंस्टॉल करेगा। अगर वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वहाँ पे कह देगा कि कंडीशन सेटिस्फाइड टाइप करके, ठीक है, मतलब कि रिक्वेस्ट सबमिटेड समथिंग, ठीक है। अभी जी ओके जी, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको एक लिंक मिला है। इस लिंक का नुकसान ये है कि ये सिर्फ 1 हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर ग्रेडियो में आ जाऊँगा। अच्छा, ग्रेडियो क्या होता है? ग्रेडियो एक सर्विस है बेसिकली जो यूज़र इंटरफेस के लिए इस्तेमाल होती है और आप इफ़ यू आर फेमिलियर विद द गिटहब या फिर हगिंग फेस वगैरह तो वहाँ पर आपको काफ़ी पता होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मुझे प्रॉम्प्ट लिखना और मुझे यहाँ पर बस क्लिक कर देना है। यहाँ पर एग्जांपल्स भी उसने दी हुई है, मैं उसको लिख देता हूँ। मैंने इसको कहने लगा हूँ कि मुझे यूट्यूब का टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए बेस्ड ऑन ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द वीडियो। उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट चाहिए। राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर मी विच विल राइट ठीक हो गया। ओके, डिस्क्रिप्शन क्रिप ओके, मैं यहाँ पर जनरेट करूँगा। तो यहाँ पर ये देखें,
एंड एरर अकर वाइल कॉन्टैक्टिंग द ग्रोक एपीआई की द मॉडल जो है वो ये हैज़ बीन डीकमीशन्ड एंड इज़ नो लॉन्गर सपोर्टेड। ओके, इसने मॉडल जो है ना वो गलत लिखा है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोड नहीं बदलना, मैंने सिंपल जाना है यहाँ पे। मैं यहाँ पर प्लेग्राउंड में जाऊँगा। प्लेग्राउंड में जाके ना यहाँ पर ये देखें, ये मॉडल था जो मैंने कॉपी किया हुआ था। मैं सिंपल इस कोड में आऊँगा और इस कोड में आके ना मैं कंट्रोल फाइंड करूँगा और मॉडल मॉडल सर्च कर लूँगा। 5 आ गए हैं, पहला किधर है जी? ओके ओके ओके, ये देखें, मैंने तो उसको ये मॉडल बोला ही नहीं है ये यूज़ करने के लिए, तो मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद 5वां क्या है जी? ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको स्टॉप करूँगा। ठीक है, यहाँ से भी स्टॉप हो जाता है और यहाँ नीचे से आपको इंडिकेशन आ जाती है। मैं इसको दोबारा रन करूँगा और मैं अगला जो रेडियो इसको बंद कर दूँगा। ठीक है, मैंने क्या किया बेसिकली, बस प्रॉम्प्ट जो मॉडल का नाम है ना वो अपडेट कर दिया। मुझे पूरे कोड को नहीं कर ज़रूरत चेंज करने की, वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर आप टेक्निकल इतने साउंड नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल उसको कॉपी करके ना, तो आप उसको AI टूल पे जेमिनी को दोबारा दो कि भाई ये है, मुझे अब सही करके दो। ठीक है, ये बड़ी बेस्ट प्रैक्टिस है, मैं इसको अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जहाँ पर आपको एरर की समझ आ जाए ना, तो वहाँ पर आपको इतना कोई मुश्किल नहीं होती। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक्सप्लेन क्वांटम नहीं, प्रॉम्प्ट के लिए मैंने कॉपी नहीं किया था, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया, यहाँ पर जनरेट ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली मुझे उसने प्रॉम्प्ट लिख दिया। ठीक है, रोल टास्क कॉन्टैक्ट्स ने सारा ही डिफाइन कर दिया है। वाह वाह, मैं क्या करूँगा, इसको टेस्ट करने वाला हूँ भाई, मैं तो टेस्ट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं वो पिछला जमना नहीं छेड़ना चाह रहा क्योंकि मुझे भी इस पर बात करनी। अच्छा जी, मैं सिंपल प्रॉम्प्ट अपना पेश करूँगा। ओह सॉरी, मैं इसको ओके करूँगा। अब मुझसे वो ट्रांसक्रिप्ट मांगेगा, मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो मैं उससे, चले मैं लिखवा लेता हूँ ट्रांसक्रिप्ट। अंडरस्टूड, प्लीज़ गिव मी, ये वाला भाई चाहिए। अच्छा, वीडियो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो मैं चला जाता हूँ दोबारा। मैं ना चैट नहीं बंद करना चाह रहा हर दफ़ा। मैं इसको कह देता हूँ ओके, मैं उसको कह दिया मैं टेस्टिंग के लिए वीडियो ट्रांसक्रिप्ट लिख दो एक छोटी सी। ओके, सो मुझसे एक गलती हो गई, मैंने नीचे मॉडल नहीं बदला, वो रीजनिंग वाला था तो वो रीजनिंग करने शुरू हो गया। ओके, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट देखनी है कि वो सही लिख के देता है कि नहीं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन उसने मैंने उसे बोला था। अच्छा, दोबारा गलती वही कि मैंने मॉडल चेंज नहीं किया। चलिए, इसमें कोई इशू नहीं है मुझे। टाइटल है टिम बर्नर्स ली। ओके ओके, अच्छा, अब ये जो ना ये रैप ये इसने जेसॉन में लिख दिया। हाँ, जेसॉन में ना असल में उसका स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता। मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जाऊँगा, एक नोट पैड पर चला जाता हूँ। ओके, व्हाट आर द बिगेस्ट थ्रेट टू मॉडर्न वेब ब्ला 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 ब्ला। ठीक है जी, उसने बेस्ट, बहुत अच्छा मतलब प्रॉम्प्ट मेरा काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, इसे बोल दूँगा दिस वर्क्स नाउ गिव मी 2 फाइल्स टू रन दिस ऑन हगिंग फेस। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट वाले पेज पर आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट वाले पेज को मैं छोटा जूम इन हुआ है, यहाँ पर कर दूँगा, मैं इसको ऐसे कर दूँगा। ठीक है, मुझे ना यहाँ पर बेसिकली मेरी प्रैक्टिस है कि मैं यहाँ पर ये है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको टॉगल बना दूँगा। ठीक है, टॉगल बनाने के बाद मैं यहाँ पर स्लैश और कोड,
ये मैंने यहाँ पर कोड इंसर्ट करना है, ठीक है। ये कोड पूरा इंसर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको यहाँ से, अच्छा यहाँ पर कंट्रोल एक्स कर दूँगा, नहीं जी। अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ना इसको प्रॉम्प्ट लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर करके तो इसको मुझे उठा के ना इसके ऊपर ले आना, और मुझे इन सब को जो है यहाँ से सिलेक्ट करके तो इसके अंदर ले जाना। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। ये मेरा गूगल कोलैब का कोड है। उसके बाद मेरा एक और कोड आएगा हगिंग फेस वाला। अच्छा हगिंग फेस में मैंने उससे 2 फाइल्स क्यों बोली थी, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ओके हगिंग फेस में मैंने उसे 2 फाइल इस वजह से बोली थी। हगिंग फेस में 2 फाइलें होती हैं, एक होती है app.py, ये देखें यहाँ पे app.py लिखा हुआ है, दूसरा होता है requirements.txt, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम हगिंग फेस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये मेरा हगिंग फेस है। अच्छा मैं कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बंद कर देनी है। मैं जैसे मैं अब मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं रही, लीव कर दो इसे। इसकी भी ज़रूरत नहीं रही, ठीक है, इसको भी लीव कर दो। ओके तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। हगिंग फेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। मैं यहाँ पर स्पेस के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मॉडल्स, डेटा सेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम लिख दूँगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं सॉरी मैं इनको भी बंद कर दूँ, ये टेस्टिंग वाले हजरात जाएँ। यहाँ से मैंने इसका नाम लिख दिया। अच्छा यहाँ पर ना मुझे अंडरस्कोर लगाने पड़ेंगे, यहाँ ये थोड़ा सा आपको ख्याल करना पड़ेगा इनका, ठीक हो गया। अंडरस्कोर लगाने पड़ेंगे, लगा दिए। डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए। MIT मैं लाइसेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रेडियो वैसे रहूँगा, और यहाँ पे मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। प्राइवेट क्यों करूँगा, बिकॉज यहाँ पर मेरी API की लगी हुई है। बहरहाल मैं इसको प्राइवेट ही करूँगा, मैं इसको प्राइवेट ही करूँगा, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ मुझे याद आ गई। ओके तो यहाँ पे मैं फाइल्स में जाऊँगा। फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रीब्यूट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं कंट्रीब्यूट पे क्लिक करके क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा, और जेमिनी पे जाऊँगा, और यहाँ पे पहला है app.py, इसका कोड कॉपी करूँगा, और यहाँ पर फाइल का नाम लिखूँगा app.py। ऐप की जगह आप ऐप का नाम भी लिख सकते हैं, और py पाइथन है। यहाँ पर इसको सेव किया, नीचे आया मैं, नीचे requirements.txt की फ़ाइल है, यहाँ पे इसको कॉपी किया, ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर मैंने एक और ऐप फाइल जो है यहाँ से क्रिएट की, ठीक है। ओके क्रिएट न्यू फाइल, और यहाँ पर मैंने उसका नाम रख दिया requirements.txt। रिक्वायरमेंट्स होता है बच्चों एस के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करके यहाँ पर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे देखूँगा इसने कुछ यहाँ पर लिखा तो नहीं है। हाँ इसने बोला है कि यहाँ पर तुमने ना हगिंग फेस में ना तुमने अपना सीक्रेट भी डाल देना। अब सीक्रेट कौन सा वाला था, जो API की थी हमारी, ठीक है, वो मैं जाऊँगा। अच्छा यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊँगा, सेटिंग्स में थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, तो यहाँ पर आपको सीक्रेट्स नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर न्यू सीक्रेट के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे, और नीचे उसकी वैल्यू पेस्ट कर देंगे। ये उसका नाम है, और मैं उसकी वैल्यू जो है वो भी यहीं पे लिखी हुई है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। मैं इस स्पेस को पब्लिक भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि API की मेरी यहाँ से ब्रीच नहीं हो रही। अच्छा दूसरा ना, अब हम यहाँ पे जाएंगे ऐप के ऊपर, यहाँ पर बिल्डिंग हो रही है, यहाँ पे लॉग आ जाता है, यहाँ पर बिल्डिंग होती है, फिर स्टार्टिंग, रीस्टार्टिंग और रनिंग। जब यहाँ पर रनिंग आ जाता है ना, उसका मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन रन कर रही है। मैं वेट करूँगा कि एप्लीकेशन बिल्ड करे, और ताकि रनिंग आ जाए। जैसे कि रीस्टार्टिंग आ गया, थोड़ी देर में रनिंग आ जाएगा, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर ये सही काम करती है तो हम यहाँ से जो है बेसिकली मूव ऑन कर जाएंगे। ओके सो बेसिकली इसने अभी हुआ क्या है, अभी उसने ये देखे रनिंग में आ गया, ठीक है। रनिंग में, अच्छा रनिंग में आपने उस पर तक वेट करना जब तक पूरा लोड नहीं हो जाता। सो मैं वेट कर लेता हूँ जब तक पूरा यूज़र इंटरफेस और हर चीज़ लोड नहीं हो जाती। ओके सो यहाँ पर मैंने वो प्रॉम्प्ट तो कॉपी किया हुआ था बाय द वे। मैं यहाँ पर दोबारा वही प्रॉम्प्ट लिखने की ट्राई करता हूँ। अच्छा ऊपर वो लोड हो रहा है, आपने मेक श्योर करना ऊपर वाली लोडिंग ख़त्म हो जाए। ये है, अच्छा ये वाली लोडिंग मेरी ख़त्म होगी ना, तो फिर मैंने यहाँ पर जो है बेसिकली जनरेट ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है, वरना हाँ पूरा हो गया, लोड हो गया, ठीक है। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो अच्छा उसने, हाँ वो उसने ले लिया प्रॉम्प्ट मेरा। अच्छा जी, हाँ जी जी,
हमने वही गलती की, हमने मॉडल का नाम ही नहीं चेंज किया यहाँ पर आके। हमने वहाँ पर खुद ब खुद कर लिया था, लेकिन जब मैंने कोड कॉपी किया तो app.py में जाऊँगा, ठीक है। बल्कि ये अच्छा हो गया, मैं आपको 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 बता भी देता हूँ कि एडिट कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको एडिट का बटन नज़र आएगा, ठीक है। तो ये एडिटेबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं कंट्रोल फाइंड करूँगा और मॉडल पे चला जाऊँगा, ठीक है। तो जहाँ पर आपको मॉडल लिखा आ जाएगा ना, वहाँ पर आपने उस मॉडल का नाम जो है वो इस इन्वर्टेड कॉमास में मॉडल का नाम चेंज कर देना, ठीक है। उसके बाद नीचे जाना और कमिट चेंजेस कर देने हैं। उसके बाद मैं अपने कोड में भी जाऊँगा, हगिंग फेस की ये वाले में, और यहाँ पर भी मैं सर्च करूँगा मॉडल, ठीक है। तो मैं नीचे चला जाता हूँ, ओके ओके, ये रहा, ये ऊपर रहा, ये रहा। यहाँ पे भी देखें, ये देखें। तो अच्छा हो गया, ये एरर हमें देखें यहीं पर मिल गया। तो ये मेरा हो गया अपडेटेड, फाइल मेरी हो गई अपडेटेड, ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, सेव मैंने कर दिया है। रीस्टार्ट कर रहा है, दोबारा एप्लीकेशन पे जाऊँगा। एप्लीकेशन को मैं वेट करूँगा कि वो रन करे। जब तक रनिंग स्टेट में नहीं आ जाती और पूरा यहाँ पर लोड नहीं हो जाता, उस वक्त तक यहाँ पे मैं कुछ भी जो है वो पेस्ट नहीं करूँगा। ओके, सो मेरी एप्लीकेशन रनिंग फॉर्म में आ गई है। मैंने यहाँ पर वही प्रॉम्प्ट अपना जो मैंने वहाँ पे दिया था वही पेस्ट करूँगा, ये वाला, और जनरेट ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूँगा तो उसने मुझे वही प्रॉम्प्ट दे दिया। सो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल सही काम कर रही है। उम्मीद करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और काम करता हुआ जाऊँगा, ठीक है। एक लास्ट चीज़ रह गई थी, वो ये थी कि मैं जब यहाँ पे जाऊँगा तो मैं ना मेरी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी है, तो मैं उसमें चीज़ें ऐड करता रहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा requirements.txt की फ़ाइल थी मेरे पास, और दूसरी थी इसको टॉगल करना है मुझे, ठीक है। और दूसरी का नाम था app.py, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाकर मैंने रिक्वायरमेंट्स वाला कोड कॉपी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मैं कोड लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपडेटेड कोड चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर फाइल्स में जाऊँगा और फाइल्स में जाके मैं यहाँ पर अपनी अपनी app.py वाली फ़ाइल में जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं उस पूरी को, ओके सॉरी, अच्छा मुझे यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके, ठीक है, एडिट करके तो यहाँ पर पूरा कोड मैं कॉपी कर पाऊँगा। कंट्रोल ऑल, कंट्रोल सी, ओके। मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मैंने इसका कोड, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोड लिखा। सो बेसिकली करने का मकसद ये है कि मेरे पास अब ना प्रॉपर एक प्रॉम्प्ट है जिसके गूगल कोलैब का कोड भी और हगिंग फेस का कोड भी है। तो फ्यूचर में मुझे कभी भी ऐसा किसी भी चीज़ के लिए प्रॉम्प्ट लिखवाना ना, तो मैं सिंपल ये एप्लीकेशन एक दफ़ा रन करूँगा, उसे प्रॉम्प्ट लिखवा लूँगा। ये ना मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, ये ना एक बेसिक एप्लीकेशन है। सो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, आपको अगर खुद लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं क्योंकि खुद लिख लेता हूँ इसलिए मैंने AI को अच्छी तरह से बता दिया है कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। दूसरी चीज़, इस एप्लीकेशन का कोड मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा बिकॉज शेयर हाँ कर दूंगा, नो इश्यूज़, मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, एक और काम मुझे करना है, लास्ट एक काम मुझे करना है। मुझे गूगल कोलैब के ऊपर जाना और अपना जो सॉरी मुझे जाना है इसके ऊपर, मुझे API कीज़ के ऊपर जाना है और यहाँ पर आकर इस API की को जो है मुझे इसको रिवोक करना है। रिवोक क्यों करना है? बेसिकली क्योंकि मैंने आपके सामने जनरेट की थी, आप इसको इस्तेमाल ना कर लें, ऐसे ही लीक्स होती हैं चीज़ें। तो मैंने अपनी API की डिलीट कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपको कहीं भी किसी भी कोड में कहीं भी कोई API की नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपको नज़र आ भी जाए ना तो वो API की मैंने डिलीट कर दी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो बेसिकली मैं आपको इस पेज का पब्लिक लिंक शेयर कर दूंगा यहाँ से एनीवन विद द वेब ऑन लिंक एंड व्यू, ठीक है। ये वाला लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसका फ़ायदा होगा कि आपके पास प्रॉम्प्ट भी आ जाएगा, कोलैब का कोड और हगिंग फेस का कोड भी आ जाएगा। तो आप कंपेयर भी कर सकते हो अपने कोड के साथ, इस कोड को अपने कोड के साथ। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये एप्लीकेशन अगर आप बिल्ड कर लेते हो, खुद बिल्ड कर लेते हो और आप एप्लीकेशन जनरेटिव या एप्लीकेशन बनाना सीख लेते हो, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है, स्पेशली टाइम स्पेंड करने का मकसद जो है वो पूरा हो गया। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को दबाइए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पेश कर सकते हैं।
इसके अलावा कोई भी सजेशन हो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेहनत करते रहें, मेडिटेट करें, एक्सरसाइज करें रोज़, और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन जो भी इस वीडियो पर अभी तक यहाँ पर मौजूद है। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप हमेशा जो है वो खुश रहें और कामयाब रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि उस वक्त तक आप इस एप्लीकेशन को टेस्ट आउट कर चुके होंगे। होप सो। गुड बाय। थैंक यू।